प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने पिछले अध्याय में अर्थात पिछले वीडियो में 3.1 के प्रश्न 4 तक हल किए थे। आज हम आपके लिए चौथा ही प्रश्न पुनः हल करा रहे हैं। उसमें प्रश्न दिया हुआ है, एक बहुभुज के कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। अर्थात बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको दे रखी है, आपको बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करना होगा। तो यहाँ 7 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1 में 7, अर्थात ये भुजाओं की संख्या है। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या n बराबर 7। भुजाओं की संख्या n बोलते हैं, भुजाओं की संख्या बोलते हैं n बराबर 7 है। भुजाओं की संख्या कितनी है? 7। और बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल, सभी अंतः कोणों का योगफल, इसका सूत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। वो है n-2 गुणा 180 डिग्री। क्या है? n-2 गुणा 180 डिग्री। अब n का अभिप्राय यहाँ भुजाओं की संख्या है। भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है आपको? 7। तो देखिए 7 - 2 ब्रैकेट बंद है गुणा 180 डिग्री। जब आपके पास में ब्रैकेट है n-2, 7 - 2, तो 7 में से 2 कम करिए तो यहाँ बच जाते हैं 5 गुणा 180 डिग्री। यहाँ 5 गुणा 180 डिग्री करना है, 180 डिग्री गुणा 5 करना है, तो 18 × 5 = 90। तो यहाँ आपको 900 डिग्री आंसर प्राप्त हो जाएंगे। जिस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 7 है उसके सभी अंतः कोणों का योगफल n बराबर योगफल 900 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आप b को हल कर सकते हो, c को हल कर सकते हो और d को भी हल कर सकते हो। अब देखिए मैं आपको c और हल कर देता हूँ। c ये इस प्रश्न को हल कर रहा हूँ। तो n बराबर आपको दिया हुआ है n बराबर 10। अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल, यहाँ आपको इसका सूत्र लगाना है। अंतः कोणों का योगफल का सूत्र होता है n-2 कोष्टक बंद गुणा 180 डिग्री। तो n का अभिप्राय यहाँ भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी है यहाँ पर आपके पास में? 10 - 2 गुणा 180 डिग्री। 10 - 2, 10 में से 2 घटाइए, आप कितने बच जाते हैं आपके पास में? 8 गुणा 180 डिग्री। यहाँ आप इनको गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए गुणा करते हैं, 0 8 × 64 को 4 का आंसर है 6, 8 × 1 = 8, 8 और 6 = 14। 1440 डिग्री, 1440 डिग्री सभी अंतः कोणों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसी क्रम से, इसी सिस्टम से आप प्रश्न नंबर बी और प्रश्न नंबर डी, इसमें n बराबर x है। n बराबर क्या है? ये x है, या सॉरी n ही है। तो यहाँ केवल आपको सूत्र ही लिखना होगा। इसका क्या लिखना होगा? सूत्र ही लिखना होगा। भुजाओं की संख्या n है तो n-2 गुणा 180, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल करोगे। देखिए प्रश्न नंबर 5, समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें, पहला प्रश्न है 3 भुजाएं हो, दूसरा प्रश्न इसी में 4 भुजाएं हो, तीसरा प्रश्न है इसमें 6 भुजाएं हों। तो इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, वो है कि समबहुभुज क्या है।
तो समबाहुभुज का अर्थ होता है जिसमें भुजाओं की संख्या और कोणों की संख्या समान होते हैं और बराबर होते हैं। देखिए बहुभुज, समबाहुभुज, समबाहुभुज जिस आकृति में भुजाओं व कोणों की संख्या संख्याएं समान हैं तथा बराबर हैं, वह बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। जैसे पहला दिया है नंबर 1, तीन भुजाएं किस में होती है और तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार दूसरा, चार भुजाएं हो, तो चार भुजाएं किस में होती है, आयत में भी होती है, परंतु भुजाएं समान होनी चाहिए, बराबर की नाप होनी चाहिए। तो चार भुजाएं होती है और चारों कोण बराबर होनी चाहिए, वो होता है वर्ग। वर्ग में क्या होते हैं, चारों कोण समान नाप के होते हैं और चारों भुजाएं भी समान नाप की होती है। इसी प्रकार इसमें तीसरा दिया हुआ है, छह भुजाएं हों, तो छह भुजाएं किस में होती है, षटभुज में, तो वो हो जाएगा समषटभुज। क्या हो जाएगा, समषटभुज। सम का मतलब समान, षटभुज। समषटभुज में क्या होती हैं, छह भुजाएं और छह अंत्यकोण भी समान नाप के होते हैं, वो होता है समबाहुभुज, जिसका प्रत्येक अंत्यकोण भी समान नाप का हो और सभी भुजाएं समान नाप की होती है, वो होता है समबाहुभुज। ठीक है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित आकृतियों में x ब्रैकेट कोण की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको एक चतुर्भुज बना हुआ है, क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज, जिसका नाम भी नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको A, B, C और D अंकित कर लें। चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD से, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये हमको ज्ञात होना चाहिए। चतुर्भुज कैसा भी हो, उसके सभी अंत्यकोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। ABCD ये क्या है, इसके कोण हैं, इनका योग कितना है, 360 डिग्री। तो A का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री, प्लस B का मान कितना दिया है, 120 डिग्री, प्लस C का मान कितना दिया हुआ है, x डिग्री, प्लस
डी का मान कितना दिया हुआ है 50 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम इन सबको जोड़ लेते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं पहले। तो देखिए 0, चाहे पहले x को लिख लीजिए आप, x प्लस 0 5 और 2 7 और 3 10 की 0 हौसला ही 1 2 3 बराबर 360 डिग्री। x प्लस 300 बराबर 360 डिग्री। इसको हम करते हैं पक्षांतरण। x बराबर 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। यहाँ आपको x बराबर 60 डिग्री, 360 माइनस 300, 360 में से 300 को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 60 डिग्री। तो x का मान, क्योंकि इसमें x दिया हुआ है, अज्ञात कोण x है, तो x का मान आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बी आकृति देखिए, बी में आप देखोगे एक भुजा 2 3 4, ये भी क्या है चतुर्भुज है। चतुर्भुज तो है परंतु ये कोण आप देखो, इसका नाम लिख लीजिए ए बी सी और डी। तो कोण ए बराबर पहले आप निकाल लीजिए, कोण ए बराबर, कोण ए बराबर ए, ये अंदर का ए वाला कोण निकालना है। ए का मान कितना है, ये क्या दे रखा है, ये डिब्बा सा बना आता है, ये 90 डिग्री का होता है। यानी ये कौन सा कोण है, समपूरक कोण है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। तो सीधी रेखा है, इस पे सीधी रेखा खींची हुई है, इधर का 90 का है तो ये भी 90 का आ जाएगा। कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। कोण ए कितने का हो जाएगा 90 का। तो आप देखिए चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, अतः कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। ए का मान आपके पास में यहाँ आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस बी का मान 60 डिग्री प्लस सी का मान 70 डिग्री प्लस डी का मान x डिग्री बराबर 360 डिग्री। यहाँ भी आपको इन तीनों को जोड़ लेना है, x प्लस इनको जोड़ो तीनों को 90 60 और 70, तो 0 7 6 13 13 और 9 22, 7 6 13 13 और 9 22, 220 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो देखिए अब करते हैं हम पक्षांतरण x बराबर, क्योंकि यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, x बराबर 360 माइनस 220 बराबर 140 डिग्री। कितना प्राप्त हो जाएगा 140 डिग्री। तो यहाँ x का मान, अज्ञात कोण कौन सा है x, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में 140 डिग्री प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में देखिए इसी का अगला प्रश्न सी। देखिए प्रश्न नंबर इसी का सी, ये एक आकृति दी हुई है। आकृति में आपको स्पष्ट झलकता है कि ये कितना भुज है, 1 2 3 4 5, ये पंचभुज है। क्या है पंचभुज। हम इसका नामकरण करते हैं ए बी सी डी और ई। तो कोण ए का अंतः कोण, कोण ए देखिए ये 70, चाहे इस प्रकार करें 70 डिग्री का संपूरक बराबर 180
डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री, अर्थात ए बराबर हो गया आपके पास में 110 डिग्री। इसी प्रकार 60 डिग्री का समपूरक बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। कोण भी बराबर 120 डिग्री। अब ये समपंचभुज है। क्या है? समपंचभुज, सॉरी पंचभुज है। तो पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योगफल, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर n-2 गुणा 180 डिग्री। तो n का मतलब यहाँ कितने हैं? 5 है। 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। 5 में 2 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 3 गुणा 180 डिग्री बराबर 58 58 54 540 डिग्री। इन सभी कोणों का योग तो कितना होगा? 540 डिग्री होगा। अतः कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर 540 डिग्री। अब यहाँ ए आपके पास में कितना है? 110 डिग्री। प्लस बी कितना आया आपके पास में? 120 डिग्री। प्लस सी कितना है? x। प्लस डी कितना है? 30। प्लस ई कितना है? ये ई है, ये भी x है, बराबर 540 डिग्री। अब आपको क्या करना है? अंकों को जोड़ना है। कितने हो गए? 110 प्लस 120 बराबर 230। 230 प्लस 30 260। 260 प्लस 2x बराबर 540 डिग्री। 2x बराबर 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। 2x बराबर, यहाँ इसको घटाना है 0, 14 में से 6 गए जब 8 बच गए, 4 में से 2 गए अब 2, 280 डिग्री। क्या आता है? 280 डिग्री। और यहाँ x बराबर 280 डिग्री बटे 2, x बराबर 140 डिग्री। तो यहाँ x का मान, इस x का मान और इस x का मान दोनों कोण बराबर के हैं, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है। तो x बराबर 140 डिग्री आपको इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से ये सम पंचभुज है, क्योंकि 5 भुजाएं, इसमें 5 कोण हैं, 1 2 3 4 5। और पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योगफल कितना होता है? मैंने अभी ज्ञात किया था। पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योगफल 540। तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, पंचभुज के अंत्यकोणों का योगफल, अंत्यकोणों का योग 540 डिग्री। अतः x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 540 डिग्री। सबको जोड़ते हैं तो 5x बराबर 540 डिग्री। x बराबर 540 डिग्री बटे 5, x बराबर 5 एकम 5, 0 पन 8 40। तो यहाँ x का मान 108 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से आप इस सवाल को हल करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। ये आपको आकृति दी हुई है, इसमें बाह्य कोणों का योगफल पूछा गया है। x कोण y कोण z। अब x ये है, y z ये बाह्य कोण है। तो समबाहुभुज के बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बहुभुज कितनी भुजा हो, परंतु बाह्य कोणों का योग, बाहर के कोणों का योग, उनका योग 360 डिग्री होता है। तो सीधी सी बात है कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो कोण x कोण y प्लस कोण z का मान कितना हो जाएगा? 360। अतः x प्लस y प्लस z बराबर 360 डिग्री आंसर। और इसी प्रकार से आप b को हल कर लोगे। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w बराबर 360, क्योंकि वो भी बाह्य कोण पूछ रहा है, बाह्य कोणों का योग पूछ रहा है। तो बाह्य कोण कैसा भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, 10 भुज हो, सबके बाह्य कोणों का योग कितना आता है? 360 डिग्री आता है। तो इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। इसके बाद में हम अभ्यास, अगली वीडियो में अभ्यास 3.2 हल करेंगे। धन्यवाद।